अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर्स को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है MTH 632। आज उसका हम मॉड्यूल नंबर 12 डिस्कस करेंगे। पहले हम 11 तक डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसके बारे में हमने सारा डिटेल से डिस्कस किया है। आज के मॉड्यूल में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अ नंबर u इज said to be an nth root of complex number z if u पावर n इज इक्वल टू z। ठीक है, यानी कि अगर u की पावर n इज इक्वल टू z है तो हम कहेंगे कि u जो है वो nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे क्या है, z है, nth रूट ऑफ z है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर n इज इक्वल टू हम 2 रख लेते हैं तो हमारे पास रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। और अगर हम हमारे पास n3 बन जाता है तो हम क्या कहेंगे, द नंबर u इज सेड टू बी द क्यूबिक रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, आज के मॉड्यूल में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट चीज़ ये है कि हाउ मैनी nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z एग्जिस्ट, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को डिस्कस करना पड़ेगा। क्या है कि इफ़ p ऑफ z इज अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन ज़ीरो विद कॉम्प्लेक्स कोफिशेंट, देन इक्वेशन p ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ प्रिसाइजली कंटिन्यूस मल्टीपल्स n सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ये एक पोलिनोमियल x है, पोलिनोमियल z है, यहाँ पे ये जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z जो है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, अगर आप p ऑफ z को इक्वल रख लेते हैं ज़ीरो के तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने आपके पास क्या होंगे, n सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है कि p ऑफ z इज इक्वल टू z⁻³ माइनस इंटू 4 माइनस आयोटा z2 प्लस 4 प्लस आयोटा 4 z माइनस 4 आयोटा। ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसको हमने चेक करना है कि अगर हम p ऑफ z जो है वो इक्वल टू ज़ीरो रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसके रूट्स कितने बनेंगे। ठीक है, p ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो हैज़ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि p ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे तो हमारे पास जो इसके रूट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, z-2 होल स्क्वायर इंटू z माइनस आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि p ऑफ z जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इससे हमारे पास दो रूट्स बनेंगे, उसको हमने एक का नाम दे दिया z1 इज इक्वल टू 2 और दूसरे को z2 इज इक्वल टू 2 और तीसरा यहाँ से बनेगा z माइनस आयोटा। ठीक है, अब चूंकि पावर कितनी थी, 3 थी, तो हमारे पास रूट्स उसके कितने बने, 3 बने। अब अगर हम इसकी बात करें, ये कहाँ से हमें पता चल रहा है, प्रिसाइजली काउंटिंग मल्टीपल्स, यानी कि मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको अलग अलग रूट कंसीडर किया। ठीक है, z1 भी हमारे पास एक रूट है और z2 भी हमारे पास एक रूट है। नेक्स्ट है, देयर आर प्रिसाइजली n नंबर ऑफ nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट हो सकते हैं। we denote the set of all nth root of a complex number, यानी कि एक अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट है तो उसके जो nth रूट का सेट है उसको हम डिनोट करते हैं z नॉट पावर 1/n। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट हो सकते हैं और उन nth रूट का सेट हम किससे डिनोट करते हैं, z नॉट पावर 1/n। For a positive real number r naught, the symbol r naught nth root is reserved for one positive roots.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो आज हमने डिस्कस करना है, हाउ टू फाइंड nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू r e टू रेज पावर आयोटा थीटा, यानी कि एक हमारे पास z नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो r है वो क्या है, हमारे पास ये लेंथ है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, लेंथ है। और ये थीटा क्या है, ये हमारे पास ये एंगल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम थीटा को जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करते जाते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास इस तरफ मूव होता जाएगा। यानी कि थीटा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल हम 2 पाई कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये हमारे पास एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे थीटा प्लस 2 पाई, यानी कि थीटा में ऐड करते जाते हैं। और इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई के हम लिखते हैं। यहाँ पे के जो है वो नंबर्स ऑफ राउंड्स हैं, जितने राउंड वो मुकम्मल करेगा। फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू 1 है तो वो 1 राउंड कंप्लीट करेगा, 2 है तो वो 2 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी को हम डिस्कस करते हैं मजीद। गिवन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू r1 e टू रेज पर आयोटा थीटा 1, और दूसरा हमारे पास है z2 इज इक्वल टू r2 e टू रेज पर आयोटा थीटा। अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो इक्वल कब होंगे, जब आपके पास r1 जो है वो किसके इक्वल होगा, r2 के, और थीटा 1 जो है वो थीटा 2 प्लस किसके होगा, 2 के पाई, ठीक है, या 2 पाई के। यहाँ पे के जो है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो उस वक्त दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पावर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पावर n है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये पिछले मॉड्यूल में डिस्कस किया था, हमने इसको डिस्कस किया था बाय इंडक्शन मेथड। इसको हमने प्रूव किया था कि z टू रेज पर n जो है वो इक्वल होता है r टू रेज पर n e टू रेज पर आयोटा n थीटा, ठीक है। अब इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z नॉट इज इक्वल टू, एक ये हमारे पास z नॉट है और एक ये हमारे पास z है, बी द nth रूट ऑफ z नॉट, दैट इज़ वी हैव z nth रूट ऑफ क्या है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, z nth रूट ऑफ किसका, इस z नॉट का, ठीक है। नाउ कंसीडर जी एन इज इक्वल टू आर एन, हमने डिस्कस कर लिया, और हमें ऊपर क्या है कि जी पावर एन इज इक्वल टू जी नॉट है, ठीक है। तो जी एन पावर क्या होगा, जी पावर आर एन e टू रेज पर आयोटा एन थीटा इज इक्वल टू आर नॉट e टू रेज पर आयोटा थीटा 2 इसको कह लें, या थीटा नॉट इसको कह लें, ठीक है, बात एक ही है। अब यहाँ पे हमने पीछे कहा है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब r जो है वो r के इक्वल हो। यहाँ आर एन इज इक्वल टू क्या है, आर नॉट। अगर हम इसको दोनों तरफ क्या ले लें, nth रूट ले लें, तो ये हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nth रूट ऑफ आर नॉट, ठीक है। और थीटा एन थीटा हमारे पास क्या होगा, अगर थीटा को कंपेयर करें इसको इसके साथ, तो एन थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2 पाई के, और के हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये एन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब अगर मैं एक नंबर z जो है वो कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा कि z इज इक्वल टू क्या होता है, r एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। तो r यहाँ पे क्या है हमारे पास, r नॉट nth रूट, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा हमने क्या निकाला है, थीटा नॉट डिवाइडेड बाई n प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z के हम nth रूट फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंट वैल्यू ऑफ n एंड k, ठीक है। मज़ीद हम इसको डिस्कस करते हैं
ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। हम एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, तो पहले ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है और इमेजिनरी हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका जो r आएगा हमारे पास वो क्या है, 2 है, और इसका जो आर्गूमेंट आएगा वो π/2। हमने कहा था कि अगर x इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो आर्गूमेंट होता है वो π/2 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म आ गई, और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में लिखें तो एक्सपोनेंशियल z0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2। अब अगर चूँकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल आयोटा π/2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास फर्स्ट रूट क्या आ जाएगा इसका, z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और दूसरा रूट अगर हम फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा। अब अगर फॉर एग्जांपल आप k की वैल्यू मज़ीद बढ़ाते जाते हैं तो ये रूट्स यही आपको रिपीट करके देता जाएगा, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था और यहाँ पे हमने n की वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है। तो अब आप बेशक k की वैल्यू जो मर्जी रख लें, ये इस इन रूट्स के अलावा और रूट आपको नहीं देगा। ठीक है, ये 2 ही यूनिक रूट आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास k इज इक्वल टू 1 के लिए एक रूट, वो k इज इक्वल टू 0 के लिए वो आपको एक रूट जो है वो यहाँ पे देता है। ठीक है, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 के लिए, और फॉर एग्जांपल k इज इक्वल टू आप 1 देते हैं, ये वाली चीज़ जो है z इज इक्वल टू दिस, ये आपको एक और कम्प्लेक्स रूट देता है z का यहाँ पे फॉर k इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, और k इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आप 2 रखते हैं तो k इज इक्वल टू 2 के लिए एक यहाँ पे रूट देता है यहाँ पे। अब ये जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो ये चीज़ है n, यानी कि r0 nth स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम k की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये मतलब कॉम्प्लेक्स रूट जो है ये इधर मूव होता जाएगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, यानी कि अगर हम k इज इक्वल टू n रखेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो हमारे पास k इज इक्वल टू 0 की थी, और यहाँ पे अगर हम k इज इक्वल टू 1 रखेंगे, सॉरी n+1 रखेंगे, तो ये वही वैल्यू देगा जो आपको k इज इक्वल टू 1 पे दी थी। और एक और चीज़ ये है कि इसका रेडियस भी वही रहेगा, और ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है रूट्स के दरमियान वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं कि जो हमारे पास रूट्स होते हैं, डिफरेंट रूट्स के की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट जो रूट होते हैं उसको हम सी से शो करते हैं। वी डिनोट द डिस्टिंक्ट nth रूट इन द फॉलोइंग वे, यानी कि अगर k की वैल्यू जो अगर हम 0 रखें, जो हमारे पास रूट आएगा उसको हम C0 कहेंगे, C0 से शो करेंगे, और k की वैल्यू 1 रखने से अगर जो हमारे पास रूट आएगा उसको हम C1 से डिनोट करेंगे। इसी तरह C2, C3 अप टू सो ऑन हम डिनोट करते जाएंगे। इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम से कि अगर फॉर एग्जांपल आप n इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये आपको 1 रूट देगा, और k की वैल्यू बेशक उसके अलावा डिफरेंट आप देते जाएं तो वो आपको उसी एक रूट पे रोटेट करता जाएगा। ठीक है, ये एक ही। अगर फॉर एग्जांपल आप n इज़ इक्वल टू 2 रखते हैं तो वो आपको 2 रूट्स देगा। इसके अलावा फिर आप k की वैल्यू बेशक जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं वो आपको वो 2 यूनिक रूट ही देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप n इज़ इक्वल टू 3 करते हैं तो वो आपको 3 रूट देगा और उसी को रोटेट करता जाएगा k की डिफरेंट वैल्यू के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर आप n इज़ इक्वल टू 4 रखते हैं तो वो k की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको 4 रूट ही देगा, इसके अलावा नहीं देगा। अगर फॉर एग्जांपल आप n इज़ इक्वल टू 5 रखते हैं, 5 रूट रखना चाहते हैं तो वो आपको 5 रूट देगा,
ठीक है, n इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है। और k की वैल्यू बेशक बढ़ाते जाएं, वो आपको उन्हीं रूट को रोटेट करके देता रहेगा। सिमिलरली अगर आप n इज इक्वल टू 6 रखते हैं, 7 रखते हैं, और k की वैल्यू जो है वो उन्हीं पे वो रोटेट करता जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।